नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी ने अब कांग्रेस के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक की साजिश को बेनकाब कर दिया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दें कि किरण बेदी ने बताया कि किस तरीके से यहाँ पे कई सारे उच्च अधिकारियों की गैर मौजूदगी चीख चीख के बयां कर रही है। जो सुरक्षा की चूक वाला मामला निकलकर सामने आया है, इसमें साफ तौर पर जो है साजिश रची गई थी इसकी, और इसीलिए इतने सारे जो हायर ऑफिशियल्स थे वहां पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने, आपको बता दें कि डीजीपी, उन्होंने होम मिनिस्टर, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सभी पर सवाल खड़े किया। मुख्य सचिव तक पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए और कहा कि वहां पर उनकी गैर मौजूदगी क्यों थी। आखिर उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए कि आखिर अपनी ड्यूटी के दौरान वो ड्यूटी पर मौजूद क्यों नहीं थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे थे, उन्हें इस बात की जब जानकारी थी, उन्हें वहां मौजूद होना था, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला था, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला था। ऐसे में एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी होते हुए भी वो जो मौका वारदात थी वहां से वो क्यों जो है एब्सेंट थे। उनके एब्सेंट होने के पीछे का कारण क्या था? क्या उनके निजी कारण थे? क्या उन्हें निर्देश जारी किए गए थे कि आप वहां पर मौजूद नहीं रहेंगे? और अगर निर्देश जारी किए थे तो किसने ये निर्देश उन्हें जारी किए थे ताकि वो प्रधानमंत्री को इतने 20 मिनट तक जो है उनके काफिलों को रोका जा सके। 20 मिनट तक उन्होंने कहा कि ये सुरक्षा में चूक नहीं बल्कि घात लगाना है, क्योंकि 15 से 20 मिनट तक काफिला रुका था, वो भी एक फ्लाईओवर के ऊपर। कुछ भी हो सकता था। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि काफिला जो है 15 से 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर के ऊपर रखा था, जो कि सिक्योरिटी के मामले से भी उसे जो है काफी इनसिक्योर कहा जाता है उस एरिया को, क्योंकि महज 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पाकिस्तानी बॉर्डर है। और ऐसे उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर के नीचे कोई टाइम बम हो सकता था, जो है बॉर्डर के उस पार से भी किसी के पास अगर रिमोट हो, रिमोट कंट्रोल हो, तो उस रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल करके पूरे फ्लाईओवर को उड़ाया जा सकता था। 15 से 20 मिनट तक का ये एक्सपोजर जो है बहुत बड़े सवालों को जन्म देता है कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी की नाकामयाबी देखने के लिए मिली। अब इसे लेकर लोग पंजाब के कल्चर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के कल्चर में डिफॉल्ट नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन में, और जिस तरीके से सरकार ने यहाँ पे काम किया, जिस तरीके से इन अधिकारियों ने काम किया, इनके में फॉल्ट है। क्योंकि पंजाब का कल्चर प्रोटेक्शन है, पंजाब का कल्चर प्यार है, पंजाब का कल्चर गुरुओं का कल्चर है, और पंजाब के कल्चर में लोगों को जो है एक दूसरे का सहारा, एक दूसरे से प्यार और साथ ही साथ लोगों की सुरक्षा करने का काम सिखाया जाता है। पंजाब के कल्चर को इस पूरे मामले में जो है घुमाया जा रहा है, बताया जा रहा है, लेकिन इस पूरे मुद्दे को बस यही कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो बड़े अधिकारियों की गैर मौजूदगी थी, ये बड़ा सवाल खड़ा करती है और कहीं ना कहीं इशारा करती है कि यहाँ पर पूरे इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का जो मामला था वो एक साजिश के तहत रचा गया था। आपको बता दें कि उन्होंने कई सारे गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक, सबसे पहले सुरक्षा भंग, डीजीपी की गैर हाजिरी थी, राज्य के गृह मंत्री और गृह सचिव भी मौजूद नहीं थे, जिलाधिकारी भी निरादर रहे। क्या उल्लंघन एक पूर्व नियोजित साजिश थी या पीएम की घात का स्पष्ट मामला है? आपको बता दें कि ये सभी लोग वहां मौजूद होने चाहिए थे, लेकिन ये सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके से गायब थे और इन सभी से जो है इसके बारे में सवाल पूछे जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका मौजूद जो है मौके पर ना होना कहीं ना कहीं किसी प्लान का हिस्सा तो नहीं था। अगर प्लान का हिस्सा था तो आखिर वो कौन सा प्लान था जिसमें प्रधानमंत्री की जिंदगी को खतरे में डाल दिया गया? साथ ही साथ उन्होंने कहा कि क्या पता लगता था कि उनके पास जो है इसे लेकर वो क्यों नहीं वहां पहुंचे थे। अगर मौके से डीजीपी लापता है तो उन्हें फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जा सकता है। क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया गया? क्यों इस बात को सुनिश्चित नहीं किया गया कि मौके का दौरा डीजीपी करे, डीजीपी वहां मौजूद हो, मुख्य सचिव वहां मौजूद हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वहां पर मौजूद हो, मैजिस्ट्रेट को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। क्यों ये सारी जो लोग हैं ये मौके से मौजूद रहे? और प्रधानमंत्री जो है एक देश के एक वरिष्ठ एक नेता है, एक वरिष्ठ एक पद है प्रधानमंत्री का, जिस पद की जो है गरिमा को बनाए रखना, जिस पद की जो है इज्जत करनी चाहिए। भले आप किसी को पसंद करें ना पसंद करें, लेकिन जिस पोस्ट पर है उस पोस्ट की रिस्पेक्ट, उस पोस्ट की सिक्योरिटी का जो काम है वो सभी जितने भी जो संविधान के अंदर जितने भी आईपीएस और जितने भी ऑफिसर्स होते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर के अंदर आते हैं, उनका ये काम है, उनका ये दायित्व है। वो अपने दायित्व का निर्वाह करने वहां क्यों नहीं पहुंचे थे? ये उनकी जिम्मेदारी थी, वो अपनी जिम्मेदारी उन्होंने क्यों नहीं उठाई? इन सभी को लेकर डीजीपी हो, मुख्य सचिव हो, मजिस्ट्रेट हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, जो है यहाँ तक कि मुख्यमंत्री हो, सभी से सवाल करने चाहिए कि वहां पर उनकी गैर मौजूदगी के पीछे का वाजिब कारण क्या था।
साथ ही उन्होंने कहा कि अगर डीजीपी वहां मौजूद होते तो इस तरीके की कोई समस्या उत्पन्न ही नहीं होती। अगर डीजीपी वहां मौजूद होते तो वो एसपीजी को सही दिशा निर्देश दे सकते थे। अगर डीजीपी वहां मौजूद होते तो वो ये कह सकते थे कि यहाँ पर जो है प्रदर्शनकारी मौजूद है और प्रदर्शनकारियों को मैं हटाने में असफल हूं। अगर डीजीपी मौजूद रहते तो ऐसी कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होती, लेकिन डीजीपी की गैर मौजूदगी ने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि डीजीपी से एसपीजी से 12 कॉल्स पर बात हुई थी, 12 बार कॉल किए गए थे और एक बार भी डीजीपी ने यह बात नहीं बताई कि प्रदर्शनकारियों ने रास्ता ब्लॉक करके रखा गया है। इसके बाद आपको बता दें कि जिस तरीके की इस वक्त बयानबाजी की जा रही, जिस तरीके के बात कही जा रही है कि प्रशासन को इसके बारे में अंदाजा ही नहीं था कि यहाँ पर जाकर जो प्रदर्शनकारी हैं वहां मौजूद थे, जो और सवाल खड़ा करता है कि राज्य में हो रही चीजों के बारे में इन्हें जानकारी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री दौरे पर जा रहे हैं उनके राज्य में और उनके राज्य में किस तरीके की हलचल मची हुई है, कहां प्रदर्शनकारी है, क्या सारी चीजें हैं, इसके बारे में उन्हें बिल्कुल भी जो है जानकारी नहीं है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर को बताता है। लॉ एंड ऑर्डर कितना अस्त व्यस्त हो चुका है पंजाब सरकार की निगरानी में, इस चीज को दर्शाता है। आपको बता दें कि ये सभी सवाल जो है आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी जो है वो खड़ा करती नजर आई। उन्होंने ये बात भी कही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहां क्यों नहीं थे। अगर इतने बड़े मौके पर, इतने बड़े पोस्ट पर वो विराजमान है, यहाँ पे डीजीपी है, वो सभी इतने बड़े पोस्ट पर वो विराजमान है, तो ऐसे में उन्हें जवाब देना पड़ेगा क्योंकि वो अकाउंटेबल है लॉ एंड ऑर्डर के सामने, वो अकाउंटेबल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने, वो अकाउंटेबल है सरकार के सामने, वो अकाउंटेबल है प्रधानमंत्री के सामने कि आखिर वो अपनी ड्यूटी का निर्वाह क्यों नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से उन्हें गाड़ी दी जाती है, उनको सैलरी दी जाती है, उनको सभी उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है, सारी चीजें उन्हें पे की जाती है ताकि वो संविधान की, वो सरकार की, वो लोगों की सुरक्षा कर सके। उन्हें इस बात की पेमेंट मिलती है और इस पेमेंट का जो काम है उन्हें अपने काम से, अपनी ऑनेस्टी से, अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का सही तरीके से निर्वाह करके चुकाना होता है। और अगर वो इस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते, किसी भी पद पे, किसी भी पोस्ट पे अगर कोई व्यक्ति है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा सकता जिसके लिए सरकार उसे पेमेंट दे रही है, सरकार सभी सुविधाएं दे रही है, तो उसे उसी वक्त अपने पद को छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये इनके पद के साथ गलत होगा कि उनको पेमेंट मिलने के बावजूद वो अपने काम के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री का काफिला रुका हुआ था, फ्लाईओवर पर बड़ी दुर्घटना हो सकती थी और ये अगर दुर्घटना ऐसी कुछ देखने के लिए मिल जाती, अगर ऐसा खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता, अगर प्रधानमंत्री को वहां पर अगर एटम बम होता, वो ब्लास्ट कर जाता, तो वहां पर देश के लोकतंत्र की मजाक उड़ जाती, वहां पर देश के जितनी भी कानून है उनका मजाक बन जाता, वहां पर आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी, जहां पर सारे युवाओं का आने का एक एम होता है कि एट द एंड जो है वो यूपीएससी करे, वो यूपीएससी एग्जाम्स दे, उन सभी चीजों का जो है संविधान का वहां पर मजाक बन जाता। और इतने बड़े एक सिक्योरिटी लैप्स, इतनी बड़ी एक जो घात लगाने वाली मामला है, एम्बिश करना जो है प्रधानमंत्री को, इसे अब गंभीरता से लेने की जरूरत है। और इतने जितने भी ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व थे, आपको बता दें कि उन्होंने सभी पे सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि होम मिनिस्टर हो, डीजीपी हो, होम सेक्रेटरी हो, साथ ही साथ जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद नहीं थे, जितने भी अधिकारी अपने काम का निर्वाह नहीं कर पाए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाए, उनके चैट्स की जांच होनी चाहिए, उनके चैट्स निकाल कर देखने चाहिए कि आखिर उनका जो है किस तरीके की कॉन्वर्सेशन, किस तरीके की बातचीत उनकी हुई है, किनसे हुई है, और प्रधानमंत्री के आने से पहले ठीक उनको किन लोगों ने दिशा निर्देश जारी किए कि वो मौके पर मौजूद ना रहे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस चैट्स को निकाल कर ये साफ होना चाहिए कि आखिर ये साजिश थी, आखिर ये क्या था। और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि किस तरीके से इस सारी चीज़ों को किया गया, लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर हाई ऑफिशियल्स की गैर मौजूदगी थी, ये चीख चीख कर यही बयां कर रही थी कि आखिरकार यहाँ पर जो है पूरी तरीके से साजिश रची गई थी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रैली को संबोधित नहीं करने देना है और यहाँ पर उनको रोक के रखना है। और आपको बता दें कि इसे लेकर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आखिरकार इन सभी ने ये सारा काम किसके दिशा निर्देश पर किया, यह आने वाले वक्त में साफ होना चाहिए। साथ ही साथ जितने भी ऑफिशियल्स इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, जितने भी जो अधिकारी है जिन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया, उनके पोस्ट से उन्हें बर्खास्त करना चाहिए, उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए और इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए, साथ ही सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो देश की जो पहली महिला आईपीएस ऑफिसर है, उन्होंने कई सारे गंभीर आरोप भी लगाए और साथ ही साथ कांग्रेस के साजिश का वो पर्दाफाश करती नजर आई। एक के बाद एक उन्होंने पॉइंट बताए कि आखिर किस तरीके से ये साजिश के तहत हो सकता है। अब ऐसे में इसे लेकर कांग्रेस क्या
बयान देती है, आखिर इसे लेकर अब उनकी तरफ से कौन सा नया नाटक जो है खेला जाता है वो तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।